बताया जाता है कि इस क्लास का मकसद क्या है। जब से खुदा ने इस कायनात को तख्लीक किया है तो इस कायनात के लिए, इस दुनिया के लिए कलाम मुक़द्दस में, इसका कलाम में मुख्तलिफ पेशेंगोइयाँ की गई और पेशेंगोइयाँ आपने देखी, नबूवतें और पेशेंगोइयाँ इस जिंदा कलाम में जो की गई वो बहुत सारी पूरी हो चुकी हैं, बहुत सारी पूरी हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मुकाशवा में लिखा है कि इसराइलियों की लाशें बिछाई जाएंगी और पूरी दुनिया उसको बैक वक्त पूरी दुनिया में उसको देखा जाएगा। तो ये असल में किसकी पेशेंगोई थी? टीवी की। तो टीवी के जरिए पूरी दुनिया देखेगी। अगर आज कोई हादसा होता है, बम धमाका होता है, तो आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में उसको बताया जाता है कि इस क्लास का मकसद क्या है। जब से खुदा ने इस कायनात को तख्लीक किया है तो इस कायनात के लिए, इस दुनिया के लिए कलाम मुक़द्दस में, इसका कलाम में मुख्तलिफ पेशेंगोइयाँ की गई और पेशेंगोइयाँ आपने देखी, नबूवतें और पेशेंगोइयाँ इस जिंदा कलाम में जो की गई वो बहुत सारी पूरी हो चुकी हैं, बहुत सारी पूरी हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मुकाशवा में लिखा है कि इसराइलियों की लाशें बिछाई जाएंगी और पूरी दुनिया उसको बैक वक्त पूरी दुनिया में उसको देखा जाएगा। तो ये असल में किसकी पेशेंगोई थी? टीवी की। तो टीवी के जरिए पूरी दुनिया देखेगी। अगर आज कोई हादसा होता है, बम धमाका होता है, तो आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में उसको आमीन। और यहाँ से कुछ खूबसूरत बातें अब आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। पहले मैं बात बताना चाहता हूँ कि ये बातें आप चर्चिस में नहीं सुनेंगे, आप प्रीचिंग में नहीं सुनेंगे। ये बहुत खास बातें हैं, इसलिए इनको सोना हीरा समझ के सुनें और समझें। ये सॉरी इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो मुझे समझ में आएगी। ये मैंने लिखी है लेफ्ट से राइट, यानी कि खब्बे तो सजी तरफ। हाँ जी, उर्दू जो मैंने भी मुश्किल है, खब्बे तो सजी तरफ। लेकिन यहाँ पे सुनिए गौर से, लेकिन अब्रानी ज़बान कहाँ से लिखी जाती है? अब्रानी ज़बान हमेशा जो है राइट से लेफ्ट, अब्रानी ज़बान जो है वो हमेशा राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, यानी कि आपकी आएगी सज्जे तो खब्बे तरफ। अब उर्दू ज़बान देखें, उर्दू ज़बान भी जो है वो राइट से लेफ्ट, यानी कि सज्जे तो खब्बे पर पहली मशाबत आ गई। अब्रानी ज़बान के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, पहला जो लेटर है अब्रानी ज़बान का वो है अलफ। क्या है? अलफ, ठीक है, जिससे लफ्ज़ अल्फा भी हम बोलते हैं, ठीक है। और उर्दू का अगर पहला हरूफ तहजीब देखें तो वो क्या है? अलिफ। क्या है? अलिफ। अब देखिए अब्रानी के पहले ही लेटर में, पहले ही लफ्ज़ में और उर्दू के पहले ही हरूफी तहजीब के लफ्ज़ में क्या है? बिल्कुल मुशाबत है, अलफ एंड अलिफ, अलफ अलिफ। अब्रानी में अलफ और उर्दू में अलिफ। इसी तरह अब्रानी में दूसरा जो लेटर आता है, दूसरा हरूफ तहजीब जो आता है वो है बैट, BET। पहला आता था अलफ और दूसरा आता है बैट, और उर्दू में देखें अलिफ, और बैट अगर उर्दू में देखें तो आता है बे। क्या आता है? बे। तब ये देखें कि अब्रानी और उर्दू ज़बान के जो हरूफ तहजीब हैं उनमें भी आपस में बहुत सारी क्या है? मुशाबत है। हम कहते हैं यौम पाकिस्तान। क्या कहते हैं? यौम पाकिस्तान। तो यौम का मतलब क्या बन गया? दिन, ये कि पाकिस्तान का दिन, यौम। अब्रानी ज़बान में भी, रानी की बात है कि अब्रानी ज़बान में भी
दिन को यौम कहा जाता है, वो भी यौम है, ये इनका कोई डिफरेंस नहीं है। और इसी तरह हम अब्बू को, वालिद को, फादर को पंजाबी कहते हैं अब्बा, क्या कहते हैं? अब्बा। और अब्रानी ज़बान में भी वालिद साहब को क्या कहा जाता है? अब्बा, कोई डिफरेंस नहीं। इब्रानी ज़बान में भी अब्बा ही बोला जाता है, और उर्दू ज़बान में भी, पंजाबी ज़बान में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अब्बा। मतलब आप देखते हैं कि अब्रानी और उर्दू ज़बान में बहुत सारे अल्फाज हैं, ये सिर्फ आगाज में मैं आपका बहुत सारे अल्फाज हैं जो कि आपस में क्या है, मिलते जुलते हैं। और इससे क्या जाहिर हुआ कि अब्रानी ज़बान में और हम पाकिस्तान में एक से इस्लाम में सीखना शुरू करेंगे। आपको मैं ये बताऊंगा कि अरबिक रूट्स यानी कि अब्रानी ज़बान की जड़ और उसकी तारीख क्या थी। जब मैं अगली क्लास में ये आपको सिखाना शुरू करूंगा, मेहमान है आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे और आप खुद कहेंगे कि अब ये क्लास कब होगी। ये आज की 4वीं क्लास थी, खुदावंद आपको बरकत दे जो आज मौजूद थे। मेरा ईमान है कि जब अगली दफ़ा ये क्लास होगी तो आप दूसरों को भी लेके आएंगे ताकि असल इस्लाम की असल ज़बान के मुतालिक हम सीख सकें और खुदा के इस्लाम को जला दे सकें। खुदा को बहुत ज़्यादा बरकत दे।